आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल दे दिया है और इस मोबाइल के कारण ही परिवार में दूरियां आ रही है। मोबाइल एक अच्छा आविष्कार है, पर एट द सेम टाइम मोबाइल लोगों को दूर करता है कि आने वाले दिनों में मोबाइल के डिब्बे के ऊपर भी ये विज्ञापन छपेगी कि इससे परिवार टूटता है, इससे मानसिक बीमारियां होती है। इससे दूर रहना भी उतना ही ज़रूरी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और परिवार के साथ बैठने के लिए एक व्यक्ति के पास अगर आधा घंटा भी नहीं है तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो पिता समय के मामले में बहुत गरीब है। ये आज की एक फैशन बन गई है कि लोगों के साथ एक छोटे समय के लिए टच में रहना है, सोशल मीडिया माध्यम कम्युनिकेट करना है। पर ये सोशल मीडिया भी कितना कुछ समाज में जहर फैला रहा है, वो भी तो साथ में मिल रहा है। हम चाहते हैं कि अगर एक भी बच्चे की ज़िंदगी वहाँ हम बदलेंगे तो समाज में एक गलत काम करने वाला व्यक्ति कम हो जाएगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज केपीएस कदमा में यूथ कॉन्फ्रेंस रखा गया था और ये कॉन्फ्रेंस बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए कि एजुकेशन आज के दौर में जिस तरीके का एजुकेशन है और बच्चे भी और साथ साथ में पेरेंट्स इतने व्यस्त हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी कम्युनिकेशन जो है, संवाद जो है वो ख़त्म हो गया। तो किस तरीके से शिक्षा के साथ उसमें वैल्यू एडेड किया जाए, उसमें मोरल तमाम चीज़ों को लेकर कॉन्फ्रेंस रखा गया था। और हमारे साथ बड़ी है, देश नहीं पूरी दुनिया में बच्चों और इनके ऊपर संवाद करने वाले विरल मजूमदार साहब हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेट मेक डिफरेंस एलमेड और इनिशिएटिव ऑफ चेंज। तो क्या कुछ है, क्यों ज़रूरी है आपको सुनना, इसको बहुत ज़रूरी है। सर, क्यों आज जिस तरह के कॉन्फ्रेंस आपने रखा, ये बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है? कहाँ हम अपने एजुकेशन में कहाँ वो कमी छोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं कि बच्चे तो हमारे साथ नहीं, चाहे गलत रास्ते पर निकल गए। जैसे मैंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब हम बच्चे को सुन रहे थे, आज एक बच्चा मेरे पास आया था जिसका नाम है पीयूष। उसने कहा कि मुझे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, मेरे माता पिता के साथ मेरी अच्छी पड़ती है, पर रो रहा था। और हमने पूछा इस रोने का कारण क्या है जब तुम्हारे पास सब कुछ है? बोलते मेरे पास मेरे पिता का समय ही नहीं है, मेरे पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं और मेरी माता भी मेरे पिता के साथ काम करती है और जब भी मैं उनसे टाइम मांगता हूँ तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बच्चे को जब अपने पिता का समय चाहिए तो है नहीं। शाम को जब वो आते हैं रात को घर पे तो वो सो जाते हैं, वो सोया होता है। सुबह जब उठकर स्कूल जाता है तो पिता सोए होते हैं। और ये कहानी किसी एक की नहीं, हम सबको शहरों में रहने वाले सबके साथ है। ये शहरों की कहानी नहीं है, एक छोटे कस्बों की भी कहानी है। मैं जमशेदपुर आने के पहले मैं मध्य प्रदेश में भानपुरा में था, एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे भी मैंने करीब 550 बच्चों का कॉन्फ्रेंस किया था। और वहाँ पर भी एक लड़की ने आके मुझे यही बताया कि हम इस इतने छोटे से गाँव में रहते हैं जहाँ ट्रैवलिंग टाइम ज़ीरो है, पर फिर भी मेरे पिता के पास समय नहीं है। अब जब हमने हमारे पिता को कहा कि हम जिस कोचिंग क्लास में जाते हैं और वहाँ से हम जब वापस रात को आते हैं तो कई बच्चे हमें छेड़ते हैं, हमारा साथ देने के बजाय हमारे दादा ने कहा तुम्हारे में ही कोई अवगुण होगा इसीलिए वो तुम्हें छेड़ता है। ये सुनकर हमारा दिल बैठ गया कि एक 15 साल की लड़की ऐसे कैसे सोचेगी कि उसमें कोई अवगुण है। यहाँ दादा ने ऐसा कहना चाहिए था कि नहीं बेटे, हम तुम्हें क्लास के बाहर लेने आएंगे और जो बच्चे तुम्हें छेड़ते हैं हम उसके साथ बात करेंगे, समझाएंगे। हमने कहा आज जाकर तुम्हारे पिता से कहना। बोला मेरे पिता के पास समय ही नहीं है, वो अपने काम धंधे और दुकानों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो हमें सुनने के लिए कभी होते ही नहीं है। हमने कहा आज रात को भले कितने भी देर से आते हैं तुम जगोगी और ये प्रसंग जो आज 4 दिन में आपके और हमारे बीच में घटा है वो आप आपके पिता के साथ शेयर करोगे। उस दिन रात को उसने इंतज़ार किया अपने पापा का और आने पर आंखों आंसू से भरे हुई थी और उन्होंने सारा जो 4 दिन में सीखा उन्होंने बताया और ये भी कहा कि कोचिंग क्लास के बच्चे छेड़ते हैं। पिता का दिल था पिघल गया, बेटी को गले लगाया और कहा कि आज जब भी शाम को तुम्हारे क्लास छूटेंगे तुम्हारे पापा क्लास के बाहर खड़े रहेंगे और तुम्हें घर लेने आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हर परिवार के अंदर बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल दे दिया है और इस मोबाइल के कारण ही परिवार में दूरियां आ रही है। मोबाइल एक अच्छा आविष्कार है, पर एट द सेम टाइम मोबाइल लोगों को दूर करता है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जब 1960 में लेट 50s और अर्ली 60s में सिगरेट पीने की फैशन आई थी विदेशों में
औरतें, महिलाएं और पुरुष, ये सारा वर्ग सिगरेट पीता था। लोगों को अच्छा लगता था, पर साथ साथ उसका रिसर्च भी होने लगा था कि सिगरेट पीने से ये मेडिकली और क्लिनिकली प्रूव हो गया था कि इससे कैंसर होता है। आज आप देख रहे हैं कि एक सिगरेट के विज्ञापन के ऊपर कितना भयानक चित्र छपा होता है, ये दर्शाने के लिए कि ये पीने से आदमी को कैंसर होता है। हम आपको ये बात आज बहुत सोच कर बताते हैं कि आने वाले दिनों में मोबाइल के डिब्बे के ऊपर भी ये विज्ञापन छपेगी कि इससे परिवार टूटता है, इससे मानसिक बीमारियां होती है, इससे दूर रहना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन सर, जो आपने प्रसंग सुनाया बच्चे या पिता की, लेकिन इसके पीछे मजबूरी भी तो हो सकती है ना, जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल हो गया, ये लोगों को काम करना पड़ेगा तभी वो अपने, उसके पीछे ये भी तो चीज़ें हो सकती हैं हर एक ही। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और परिवार के साथ बैठने के लिए एक व्यक्ति के पास अगर आधा घंटा भी नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पिता समय के मामले में बहुत गरीब है। जिस बच्चे को उन्होंने जन्म सोच समझ कर दिया है, अगर उसके लिए वो समय नहीं निकालेंगे तो एक दिन ज़रूर पछतावा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। डिजिटल वीडियो सर, गेम जो है उसको कितना आप मान रहे हैं, जो जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की, मोबाइल की बात की, कितना आप मान रहे हैं कि आज पेरेंट्स या आप देख रहे हैं कितने के सुसाइडल हो रहे हैं? मैं एक उदाहरण वाला व्यक्ति हूँ और उदाहरण से जीता हूँ। मैं ना ट्विटर पे हूँ, ना फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, ना मेरे पास व्हाट्सअप है। इन सभी चीज़ों से दूर रहने के बावजूद भी मैं आज लाखों लोगों के साथ संपर्क में रहता हूँ, टच में रहता हूँ। ये आज की एक फैशन बन गई है कि लोगों के साथ एक छोटे समय के लिए टच में रहना है, सोशल मीडिया माध्यम कम्युनिकेट करना है। पर ये सोशल मीडिया भी कितना कुछ समाज में जहर फैला रहा है, वो भी तो साथ में मिल रहा है। तो छोटे बच्चों को, और जब ये स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनसे दूर रहना चाहिए। आज हम एक दिल्ली में हमारे घर में फेलोशिप चला रहे हैं, जहाँ 8 नौजवान लोग हमारे साथ 1 साल के लिए रहने आए हैं। हमारे घर का सबसे पहला नियम है कि रात को 8 बजे के बाद लोग मोबाइल को बंद कर देंगे, इसको हाथ नहीं लगाएंगे और सुबह जल्दी 4 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे और नाश्ते के बाद सुबह 9:30 के बाद मोबाइल को हाथ लगाएंगे। उसी में से एक लड़का है सिद्धार्थ मुथियन, जो इस कॉन्फ्रेंस में आया है। उसका स्क्रीन टाइम रोज़ का 17 घंटा होता था। सोमवार बुधवार को ख़त्म होता था और बुधवार शनिवार को ख़त्म होता था। आज वो लड़के ने 17 घंटे का स्क्रीन टाइम 30 मिनट पर आ गया है और उसे लगता है कि इसका उससे कितना फ़ायदा है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी इसके साथ होता है। लास्ट सवाल मेरा, पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? आज आप हम सब पेरेंट्स हैं, तो हमारे लिए इसलिए कि बच्चों से ज़्यादा अभी पेरेंट्स के ऊपर वर्कशॉप हो रहे हैं, उनको ये किया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आपके बच्चों को निगलेक्ट इग्नोर ना करिए, उनके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बाहर का समाज आज बहुत बिगड़ चुका है। हम यहाँ आने के पहले जमशेदपुर के अंदर जुवेनाइल प्रिजन में गए थे। जुवेनाइल प्रिजन में जब हम गए, वहाँ 8 साल से लेके 18 साल के बच्चे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ छोटी गलतियाँ या क्राइम किया था। हमने कुछ लोगों को और बच्चों को पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, सर हमें तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ क्यों आ गए हैं। कहीं ना कहीं माता पिता का ध्यान उनके ऊपर नहीं था और वो ऐसी जगह पर फंस गए। और समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों का शोषण करते हैं, उसके माध्यम से वो बच्चे वहाँ जुवेनाइल प्रिजन में पहुँच गए। इसलिए हम माता पिता को बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, केवल ऐसा तो नहीं केवल गरीब मानसिकता के गरीब बच्चे वहाँ नहीं, वहाँ पर सब किस्म के बच्चे थे। उस जुवेनाइल होम में सब किस्म के लोग थे, बच्चे थे। और हमने ये तय कर दिया है, हमारी पूरी लेट्स मेक अ डिफरेंस टीम ने तय कर दिया है कि जनवरी के महीने में हम 3 दिन के लिए दोबारा जमशेदपुर आएंगे और उस जुवेनाइल प्रिजन के अंदर हम बच्चों के लिए नैतिकता और आत्मचिंतन का प्रोग्राम करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर एक भी बच्चे की ज़िंदगी वहाँ हम बदलेंगे तो समाज में एक गलत काम करने वाला व्यक्ति कम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पेरेंट्स के लिए खासकर, हालांकि बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस, आयुध कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो सर ने बात कही हम सब के लिए एक पेरेंट्स के रूप में चिंता है। केवल महंगी शिक्षा दे देना और महंगे गैजेट दिलाना पेरेंट्स की भूमिका नहीं, उसके लिए वक्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वक्त फिर से निकल जाएगा तो फिर आप भी यही कहेंगे कि मेरा बेटा मुझसे निकल गया है, दूर चला गया है, और काश ये पहले हम उसको अपने साथ
थोड़ा पैसे कम कमाते उसे रख सकते तो बहुत हमारे लिए बड़ा सुकून होता। तो ऐसा आपको अफ़सोस ना हो, इसलिए जो है जिन बातों को उन्होंने कहा उस पर ध्यान रखने की ज़रूरी है। और एक पेरेंट आज छात्र से ज़्यादा एक पेरेंट्स की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चों के लिए टाइम निकालिए। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।